अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, तो सुबह सुबह हमने नाश्ता वगैरह बनाकर और अपने घर की जिस तरह का है ऊपर वाला क्वेश्चन, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान जहाँ रहता है उसको साफ़ सुथरा करके रखता है। तो उसको अच्छे से हमने झाड़ू वगैरह लगा कर सफाई करके मौसम सोया हुआ है। तो मौसम सुबह को उठा हुआ था, फिर सो गया तकरीबन 9-10 बजे के करीब ना। तो मैंने नाश्ता वगैरह करके सारी सफाई कर ली थी और ये बर्तन वगैरह भी धो लिए, किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया, दूध जो रखा हुआ था उसको भी बॉयल कर लिया, और ताकि हम लोग अपना दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट करें। फिर दोपहर का खाना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो इस वजह से हम लोगों ने पहले अपने सारा नाश्ता घर वालों को नाश्ता करवा कर सब फ्री हो गया, बर्तन धो लिए सारे। हम लोग यहाँ बाहर बैठ के बर्तन धोते हैं, आगे ना वो सिंक सही नहीं है, आगे कर है, और हमें नीचे की आदत है खुले खुले किचन की। अच्छा जी, सुबह सुबह का देखिए हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी, बिल्कुल मध्यम मध्यम सी, और सर्दी स्टार्ट हुई हुई है, बड़ा मज़े का मौसम है। अच्छा, तो ये हमारे गांव से पालक लेकर आए थे, खुद ना अपने घर की पालक है, बिल्कुल फ्रेश। देखिए ना, सुबह सुबह आई थी तो शबनम भी उसके ऊपर गिरी हुई थी। तो फिर जी हमने निकाल लिया अपना प्यारा सा टोका पालक काटने के लिए, क्योंकि पालक हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी, और इसमें होता भी बहुत स्पीड अप है। मतलब मैं पालक को साफ़ कर कर के अम्मी को दिए जा रही थी, और अम्मी ऐसे-ऐसे किए जाती है, बिल्कुल हल्के हाथ से, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़ोर लगाना पड़ता है या बहुत हार्ड है इसको चलाना, बहुत ईज़ी है। बस इसको हल्के हाथ से ऐसे चलाते जाना है और साग हमारा जो पालक है, सॉरी, वो कटिंग होती जाएगी है, और बड़ी जल्दी काम हो जाता है। अच्छा जी, पालक को बहुत हम लोग इस तरीके से धोते हैं कि एक बर्तन में तो मेरी पालक है, दूसरे बर्तन में पालक पानी डालकर और ऐसे टोकरी में निकालते जाते हैं। जो मिट्टी होती है ना वो नीचे बैठ जाती है, और सिर्फ टोकरी से अगर धोएंगे ना तो वो मिट्टी उतनी नीचे नहीं बैठती। देखिए मैंने ऊपर से पानी गिरा लिया, और जो नीचे वाला ये देखिए मिट्टी, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी जो नीचे बैठ गई। तो इसी तरह मैं 3 से 4 दफ़ा धोती हूँ पालक को, ताकि इसका अच्छे तरीके से जो मिट्टी होती है, जो गंदगी होती है वो निकल जाए, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है। और ये हम लोग सुबह-सुबह अब्बू काट के लेकर आए थे, तो शबनम गिरी हुई थी, तो शबनम से फिर गीली होती है और उस तरह फिर ज़्यादा ज़मीन से मिट्टी भी लग जाती है। तो ये देखें तीसरी दफ़ा मैं धो रही हूँ, और जब आखिरी दफ़ा जब मेरा पानी बिल्कुल मैं देखती हूँ ना कि इस तरह कोई पानी में मिट्टी नहीं है, बिल्कुल गंदा नहीं है, साफ़ है, तो फिर मैं बस करती हूँ धोना, वरना मैं इसी तरह धोती रहती हूँ, और फिर ज़ाहिर-सी बात है मुँह में बाहर खाने में मिट्टी आए तो सारा खाना भी ख़राब हो जाता है। अब 3 दफ़ा धोने के बाद अब मैं इस तरह टोकरी से एंड पे धो रही हूँ। तो ये हमारा पालक और साग हम इसी तरीके से धोते हैं। आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग डायरेक्ट टोकरी की मदद से धोते हैं, इस तरह से धोते हैं, या फिर कोई और अच्छा तरीका है धोने का। अच्छा जी, फिर मैंने पालक को बॉयल होने के लिए रख दिया था। देखिए पतीली ऊपर तक भरी हुई थी, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और ये इस तरह बॉयल हो जाएगी। और मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी, क्योंकि सुबह में टाइम कम होता है, दोपहर में और खाना देना होता है, तो ये थोड़ा-सा मैंने आलू काटे, मौसम को भूख लगी हुई थी, इसने नाश्ता नहीं किया था, वो उठ गया था, फीडर पी के सोया था, तो मैंने पास ना एक आलू जल्दी से ऐसे कटिंग करके और फ्राई होने रख दिया था। अच्छा जी, हम लोग ना कोई भी चीज़ फ्राई वगैरह करनी हो, जैसे पकोड़े वगैरह हो गए, तो ये सरसों के तेल में ही हम लोग फ्राई करते हैं, और कोई हांडी वगैरह बनानी हो तो वो भी उसी के अंदर बनाते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे एक साइड पे छोटी सी टोकरी में मेरे पास ये पालक रखी हुई है, इस पालक की स्टोरी भी सुनाऊंगी, ये मैं बना नहीं रही, तो ये अलग निकाल के रखी हुई है। अच्छा, ये देखिए मौसम फ्राइज़ खा रहा है। मौसम को फ्राइज़ बना के देती थी, तो फिर वो खाने लग गया। और यहाँ पे साथ में मैंने कहा कि मैंने पालक दूसरे चूल्हे पे कर दी, और यहाँ पे मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया। तो ये प्याज मेरा ब्राउन होने लग गया है। इसके साथ ही मैं, जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, तो थोड़ी सी चिकन रखी थी, तो मैंने कहा चिकन भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। पालक के अंदर चिकन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो वो मैंने चिकन भी डाल दी थी। और उसके बाद इस चिकन को फ्राई करके इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। अच्छा, मुझे पालक बहुत ज़्यादा ख़ुद को पसंद है, और साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्दी भी होती हैं। अच्छा, पालक को आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस 1-2 बॉयल आ गए, और फिर आप लोगों ने उसे बस उसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर देना है और पालक को रख लेना है।
क्योंकि ज़्यादा हम लोग उसे बॉयल कर लेंगे, देखें 1-2 बॉयल आए थे तो मैंने उतार के उसे निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादा बॉयल कर लेंगे फिर उसका बिल्कुल ही उसकी जो अंदर की फ़ायदे वगैरह हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए मेरा चिकन हो गया, तो मैं लहसुन और हरी मिर्च और टमाटर डाल के उसको चिकन को बड़े अच्छे से फ्राई किया, पहले फ्राई किया फिर बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब चीज़ें डाली। और ये आलू भी रखे हुए थे 2-2 जगह पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनना है। और ये उन्होंने जो मिस्त्री लगे हुए हैं उन्होंने खाना, तो ये पालक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और ये आलू भी दूसरे जो रखे हुए थे वो भी उसके अंदर ऐड करने हैं, 2 जगह पर आलू रखे हुए थे एक। तो इसको अच्छे से मैंने भून लिया। और भाई साथ साथ हम लोग बड़े प्यार से हम लोग खाना बनाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जब चीज़ प्यार से बनी हो तो आप लोगों को पसंद भी आती है। अच्छा जी, ये जो टोकरी में आप देख रही हैं पालक रखी हुई थी, ये पालक मेरी सास ने काट के रखी हुई थी कि हमने गिफ्ट देना था हमारे बराबर वाले हैं, कि उनको गाँव की चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये अम्मी रोटियां भी साथ साथ बना रही थी, क्योंकि अम्मी की आदत है अपने खाने में से अपने कुछ में से तो कोई भी चीज़ हो आस पड़ोस में देती रहती हैं। तो इस तरह ये होता है कि आपके खाने में भी बरकत डलती है और ये एक मोहब्बत होती है। अच्छा ये देखें, अम्मी रोटी बनाई जा रही थी और तवे पर डाले जा रही थी और मैं सेके जा रही थी। इस तरह ये होता है कि आपका खाना हम लोगों का जल्दी बन जाता है और एक बंदे पे भी बर्डन नहीं होता है। तो बस वो बैठी हुई डाले जा रही थी, उन्होंने टेबल आगे रख कर लिया था ताकि थके ना, और मैं इस तरह वो डाले जा रही थी और मैं इस तरह सेक सेक के उतारे जा रही थी। फिर रोटी भी 30-35 रोटियां बननी होती हैं। तो घर की रोटी ज़्यादा अच्छी होती है, बाहर इससे बनवाने से बेहतर है कि घर का हम लोग बना कर देते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी जैसे जैसे रोटी बनती जाती है हम लोग देते जाते हैं और वो लोग गरम-गरम खाते जाते हैं। इस तरह खाना भी ज़्यादा खाया जाता है और फिर मज़े का भी लगता है। तो इस तरह मैंने देखें बिल्कुल रोटी को अच्छे से पोने से दबा दबा कर उतारे जा रही थी। और हमारा खाना आलू पालक गोश्त ये 3 चीज़ें बनाई थी और बहुत बहुत मज़े का बना था। आप बोलेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, लेकिन सीरियसली मैं पालक के अंदर सिर्फ हरी मिर्ची का इस्तेमाल करती हूँ। तो हरी मिर्ची से इसका कलर भी वैसा ही एज़ इट इज़ रहता है जैसा ग्रीन कलर होता है, रेड रेड में नहीं आता है। और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो कभी आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन हम लोग ग्रीन में बनाते हैं। अगर आप लोग ग्रीन चिली में नहीं बनाते तो एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये लेबर खाना खाने के लिए चले गए थे कमरे में, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो ज़ूम करके बना लूँ कि हमारा कहाँ कहाँ काम चल रहा है। वो देखें वॉशरूम की तरफ चल रहा है और यहाँ पे सामने इस चीज़ अगले वाले पोर्शन को थोड़ा सा ऊंचा किया जा रहा है। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें जल्दी से, और लेबर्स के लिए जल्दी से हम लोग चाय भी बना लें अच्छी सी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना बड़ा पतीला भरा हुआ था और सारा सालन ख़त्म हो गया, बस ये बचा हुआ था। ये भी अभी घर के 1-2 अफराद ने खाना था तो उन्होंने खा लिया, खाएंगे। तो ये मैंने साथ चाय रख दी थी और किचन भी मैंने साथ साथ समेटती जा रही थी। जो बर्तन धोने वाले थे वो भी साथ साथ धोती जा रही थी और साथ चाय पकती जा रही थी। इस तरह ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है वो लोग इतनी मेहनत का काम करते हैं तो उनको खाना टाइम पर देना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात जब मेहनत का काम किया जाए तो भूख भी ज़्यादा लगती है। तो इसलिए हम मेरे और अम्मी का ये होता है कि बस हम लोग 2 बजे से पहले पहले उनको खाना दे दें, हर हालत में दे दें। जी, भी ये रात 7 बजे का तकरीबन ऑलमोस्ट टाइम था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि रात दोपहर में खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो हमने सोचा था शायद भूख नहीं लगेगी, लेकिन लग गई। तो फिर हमारे गाँव से पालक आई थी, पालक के साथ ना मेथी भी आई थी, थोड़ी-सी। तो फिर अम्मी ने और मैंने सोचा कि हम लोग घर में जो सब्ज़ी रखी है वही बना लेते हैं। तो ये मैंने प्याज़ ब्राउन करके हरी मिर्ची काट के डाली, कूटने का बिल्कुल दिल नहीं था, थके हुए थे काम कर के बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दी हैं और साथ देखें मेरे 1-2 बॉयल आ गए मेथी को। अच्छा मेथी को भी आप लोग ना 1-2 बॉयल दे के बॉयल करके बनाएँगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी। जो इसकी थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है ना, वो नहीं बनती है। कुछ लोग नमक लगा के इनको रख देते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन 1-2 अगर आप बॉयल दे लेंगे ना तो कड़वाहट इसकी ख़त्म हो जाती है और इसको बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मौसम कैप लेके चाचू की आया हुआ है और मुझे बता रहा है। तो अम्मी साथ साथ आटा गूँध रही थी और साथ साथ मैंने सालन को तड़का लगा लिया अच्छे से, क्योंकि रात के लिए हमने थोड़ा सा ही बनाया था। दोपहर को तो सबने खाना खाया हुआ ही था। ये देखिए आटा गूँध के अम्मी ने रख दी है। तो फिर अम्मी और मैंने सोचा कि रोटी खाने का तो दिल नहीं है, तो हम लोग क्यों ना सेवियाँ बनाएं। तो ये सेवियाँ वो हैं जो हाथों पे नहीं बनाई जाती हैं, ये बाज़ारी सेवियाँ नहीं, हाथ की बनी हुई है। ये सूजी और मैदे की होती हैं, बाज़-औक़ात लोग आटे की भी बनाते हैं। इसे पानी के अंदर सिर्फ बॉयल किया जाता है। ये पुराने ज़माने की वो सेवियाँ होती हैं, तो इसे दूध के अंदर नहीं बॉयल, इसके पानी देखिए इस तरह मैं डिस्कार्ड कर दूँगी,
सिर्फ़ 1 या 2 बॉयल के अंदर ही बन जाती हैं। तो मैंने और अम्मी ने सोचा कि इतना हैवी हो जाएगा रोटी खाएँगे, तो ये हल्की-फुल्की सी हम लोग सेवियाँ बनाकर खाते हैं। तो ये मैंने अपने लिए और अम्मी के लिए और बस हस्बैंड के लिए, हम 3 लोगों के लिए बनाई थी। तो बाकी सब ने तो खाना खा लिया था। तो ये देखें, मैंने सेवियों का पानी निकाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा-सा दूध ऐड कर दूँगी फ़ौरन ना। थोड़ा-सा दूध ऐड करने का, चूल्हा बंद है नीचे से, चूल्हा नहीं, यही दूध बॉयल है। मैंने थोड़ा-सा ऐड करने का बेसिकली मकसद ये है कि ये आपस में चिपके ना, वरना बिल्कुल ही वो हलवा ही बन जाएगा, तो इस तरह ये अलग-अलग रहेंगी। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा ऐड किया है। ये चेक करें। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी तो ये बिल्कुल अलग-अलग रहेंगी, सेवइयाँ चिपकेंगी नहीं आपस में। जैसे हम नहीं है नूडल्स वग़ैरह बनाते हैं तो उसको पानी में से निकाल देते हैं एक दफ़ा, तो ये वो इसी तरह ही है, लेकिन इसमें ज़रा दूध डाल देते हैं ताकि चिपके ना। अब ये मैंने अलग कटोरे में डाली है, इसमें सिर्फ़ चीनी डालेंगे और ऊपर से जिसने जिसने दूध डालना है वो डाल ले, बस ये इसका तरीका है। सब चीज़ें ऊपर से डालनी है। ये पुराने ज़माने में हमारी दादी परदादी लोगों की रवायती खाना है। वो लोग इस तरह से बनाते थे और खाते थे। दूध के अंदर पका के नहीं खाते थे, क्योंकि ये अब मैदे और आटे वगैरह की बनी होती है, तो जो ऊपर की चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो पानी में बॉयल होकर निकल जाती है और इस तरह ये हल्की भी हो जाती हैं, इतनी वज़नी नहीं रहती हैं। तो ये बड़ी मज़े की बनती हैं, इस तरह कच्ची चीनी ऊपर से डाल के और नीम गर्म सा दूध डालकर, और सेवइयाँ तो पहले से गर्म होती हैं, तो बड़ा मज़े का बनती है। ये मैंने अम्मी के लिए कटोरा बनाया था। तो ये हम लोग नीचे आ गए थे और ये देखें हमारे घर की क्या हालत हो रही है। आप लोग कसम से हम लोगों से पूछ कर देखें। सुबह देखें, इस पे सीमेंट नहीं लगा हुआ था, मैंने आप लोगों को ऊपर से दिखाया था जब मैं खाना बनाया था। तो अब देखिए इन्होंने ये कच्चा कर दिया, इसके ऊपर अब मार्बल लगेगा। ये देखें कितना ज़्यादा काम कर लिया है उन्होंने। अच्छा, बीच में से ना ये लोग छुट्टियाँ भी बहुत करते हैं, तो इस वजह से हमारा काम कुछ ज़्यादा लटकता जा रहा है। आज 8-10 दिन हो गए हम लोग को ऊपर शिफ्ट हुए हुए और हम लोग बहुत थक चुके हैं। और नीचे की भी घर की हालत देखकर और इतना ज़्यादा होता है कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। दिसंबर स्टार्ट हो गया है और सारा कुछ धोना पड़ेगा, कपड़े, बर्तन वगैरह हर चीज़ ETC। अभी तो मेरा रूम खाली नहीं हुआ है। जिस दिन मेरा रूम खाली हाँ, ये देखें सारा सामान कमरों का इधर-उधर निकाल के रखा हुआ है। जिस दिन मेरा रूम खाली होगा उस दिन पता नहीं कितना कुछ बिखरेगा। अच्छा जी, आज की व्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।